बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी है बेसन के आलू। यहाँ पर तो इसको बेसन के आलू बोला जाता है। आप लोगों के शहर में आप लोगों की जगह पर इसको क्या बोला जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मैंने लिया हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया कोरिएंडर पाउडर, दरदरा सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, छोटे साइज़ की प्याज ली है मैंने, 1 से 2 बारीक चॉप की ग्रीन चिली, धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैंने ले लिया है 1 से 1.5 कप बेसन और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। ये जितने मसाले वगैरह है सारे के सारे बेसन में हम मिक्स कर लेंगे और इनको बहुत ही अच्छे से हम सख्त गून लेंगे। नरम नहीं रखना है हम लोगों ने, जिस तरह पकोड़े वगैरह होते हैं उस तरह नहीं करना है, इसको सख्त गून लेना है। और इसको मैंने साफ गून लिया है इस तरह, और इसको इस तरह के बॉल के शेप में मैंने गोल गोल बना दिए हैं। अगर आप गीले हाथों से बनाएंगे या ऑयल लगा के तो ये हाथों में नहीं चिपकेंगे। तो पानी को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है बॉयल। तो इसमें हम जो है ना एक एक करके इस तरह बेसन के आलू के जो बॉयल बनाए हुए हैं हम लोगों ने, इस बॉल बनाए हुए हैं, इनको अच्छे से बॉयल कर देंगे पानी में। तो एक एक करके हम इस तरह इसमें शामिल कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छे से पका लेना है, कच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये जितने ज़्यादा अच्छे बनेंगे इतने ही ज़्यादा ये हार्ड होंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये जितनी देर तक पकेंगे उतने ही ज़्यादा ये हार्ड होते जाएंगे। दूसरा ये है कि ये बेसन का आटा होता है तो इसको ज़्यादा कुक करना लाजमी होता है, नहीं तो पेट वगैरह में भी दर्द हो सकता है। तो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पका लेंगे। जितनी देर में हमारे बेसन के आलू पकते हैं तो इतनी देर में हम सालन का जो इसके लिए जो सालन जो बनाना है, मसाला बनाना है, उसकी रेसिपी तैयार कर ले। तो ये प्याज लिए मैंने, टमाटर लिए हैं, लहसुन और ग्रीन चिली लिए और इनको अच्छे से पेस्ट बना देंगे मिक्सचर में डाल के। तो साथ में हम इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से हमारे कुक हो रहे हैं। तो ये तकरीबन कुक हो चुके हैं, तो इसको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ। मसाला भी हम लोगों ने दूसरी तरफ बिल्कुल जो है ना इसको ग्राइंड कर दिया है मिक्सचर में। तो इसको हम जब निकाल देंगे तो फिर हम उसकी तैयारी करते हैं मसाला बनाने की। तो सारे के सारे बॉल्स हम लोगों ने इस तरह निकाल दिए हैं। तो फिर से हम ले लेंगे इसी पैन में, इसको अच्छे से धो के इसमें ले लेंगे 1 कप के करीब ऑयल, और इसमें जो हम लोगों ने टमाटरों का मिक्सचर सारा जो अभी पीसा है मिक्सी में, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से पानी इसके खुश्क होने तक इसको हम पका लेंगे। जितनी देर में जब इसका पानी खुश्क होएगा तो ये ऑयल इसका आहिस्ता आहिस्ता सारा ऊपर आने लग जाएगा। जब ऑयल इसका सारा का सारा ऊपर आ जाएगा तो समझो हमारा मसाला बिल्कुल डन है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा किनारे से कि ऑयल तकरीबन ऊपर आने लग चुका है। तो हम इसमें एक दफ़ा फिर से चम्मच चला देंगे और देख लेंगे कि मसाले ने पानी खुश्क किया है कि नहीं। तो ये देखिए तकरीबन मसाले ने पानी खुश्क कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस हम लोगों ने बोल में जो बेसन के आलू बनाए हैं उस तरह के बोल में ज़्यादा डाले हैं तो इसमें कम जाएंगे। इसमें सिर्फ मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच भर के जो मिक्स मसाला होता है ना, इसमें अदरक लहसुन का पाउडर, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह सब कुछ शामिल होता है। तो वो हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बेसन के आलू में भी नमक शामिल किया हुआ है। तो इसमें देखें हस्बे ज़ायका नमक चला गया है। तो इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको भी जो है ना मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो फिर हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, वो भी 1 गिलास। ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं शामिल करेंगे, बस इतने डाल देने हैं कि जो हम लोगों ने बेसन के आलू बनाए हैं वो कवर हो जाए। तो ये देखें, इसको अच्छे से हम लोग मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे जितने अच्छे भूनेंगे टेस्ट में उतने ही ज़बरदस्त होंगे। तो ये देखें मसालों ने भी तकरीबन ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो साथ में हम फिर से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और पानी का ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब। जब पानी में अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तब हम लोगों ने इसमें जो है ना बेसन के आलू शामिल कर लेने हैं। तो पानी जब तक बॉईल होने लगेगा तो इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो पानी में अच्छी से बॉईल आ चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन के आलू। तो इनको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए पानी की इतना पानी हमने डाल दिया कि काफ़ी हद तक जो है ना इसमें बेसन के आलू कवर हो चुके हैं। तो अब इसका हम पानी ड्राई करने तक रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ चूल्हे पे। तो आँच मैंने तेज़ रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है।
तो ये देखिए तकरीबन जो है ना इसमें पानी खुश्क होने में आ चुका है। तो अब इसमें हम चम्मच अच्छे से चला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बेसन के आलू हमने बनाया है इसमें जो मसाले वगैरह का फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से चले जाए। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रीन चिली। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रखें, कम या ज़्यादा। और कुछ धनिया के पत्ते हैं जो मैंने बारीक क्रश कर लिए हैं, उसको भी शामिल कर देंगे। तो इसको हम फिर से ढक लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर। अब इस दफ़ा हम इसको पकने देंगे और ताकि जो आलू में जो है सब बेसन के आलू में जो है सारा का सारा फ्लेवर बहुत ही अच्छे से चला जाए। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ग्रीन चिली और धनिया को भी दम मिल जाएगा। तो ढक देंगे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी हमारी बनने वाली है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका जो है ना ढक्कन ओपन कर लेंगे। तो ये देखें हमारे मज़ेदार सा आलू के बेसन की रेसिपी बिल्कुल डन है। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। तो इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। आपको इसका लुक नज़र आ रहा होगा, लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने टेस्टी और कितने यमी बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने ट्राई किया है, आपको कैसे लगे हैं। और इसका नाम भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए हमारे आलू के बेसन का फ़ाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।